एक स्त्री हर दिन गर्भवती होती थी और हर बार जो बच्चा वह जन्म देती वह इंसान नहीं होता था। कभी वह चूहा होता, कभी फूलों जैसा कोई घोंसला। जब उसके पति ने इन राक्षसी जन्मों को देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध रखती है और वह निर्दोष नहीं है। उसने आसपास के गांवों से ताकतवर पुरुषों को इकट्ठा किया और सबके सामने उसे मृत्यु दंड दे दिया। किसी को यह नहीं पता था कि वह स्त्री अपने अंतिम सांस तक पूरे एक कबीले की जननी कही जाती थी। शायद ईश्वर की कृपा थी कि वह फिर जीवित होकर अपनी 18वें जन्मदिन की संस्कार समारोह तक पहुंच गई। उस दिन उसने और एक दूसरी चमकती हुई स्त्री ने मिलकर अनुष्ठान किया। आकाश से 2 गर्भ कमल उतरे ताकि वे उनमें से एक चुन सके। कमल चुनने के बाद उन्हें एक साथी भी चुनना था और उसी दिन गर्भ धारण करना था। उस स्त्री का भाग्य अच्छा था, उसे रक्तवंश उत्क्रांति गर्भ कला प्राप्त हुई। इस कला से वह किसी भी गर्भ को एक प्राचीन दिव्य पशु में परिवर्तित कर सकती थी। लेकिन कपटी स्त्री को सिर्फ प्रतिनिधि गर्भ कला मिली। फिर भी वह भीतर से खुश थी क्योंकि उसी के सहारे वह अपने पापों का दोष उस निर्दोष स्त्री पर डाल सकती थी। पिछले जन्म में उस कपटी स्त्री का एक चूहा मानव से संबंध था। फिर उसने प्रतिनिधि गर्भ कला का प्रयोग करके उसका गर्भ उस निर्दोष स्त्री के भीतर स्थानांतरित